Hello everyone, welcome back once again in our lecture series of the subject electrical power generation, and today we will discuss about the gas turbine power plant. It's our lecture number 7. Now in this lecture first we see the types of gas turbine power plants. The gas turbine power plants can be classified mainly into two categories. These are open cycle gas turbine power plant and closed cycle gas turbine power plant. Now first, open cycle gas turbine power plant. In this type of plant, the atmospheric air is charged into the combustor through a compressor, and the exhaust of the turbine also discharged to the atmosphere. Closed cycle gas turbine power plant. In this type of power plant, the mass of air is constant, or another suitable gas used as a working medium circulates through the cycle over and over again. गैस टर्बाइन पावर प्लांट के दो टाइप्स है. फर्स्ट वन इज ओपन साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट एंड सेकंड वन इज क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट. ओपन साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट में क्या होता है कि जो एटमॉस्फेरिक एयर रहती है वो प्लांट के अंदर हम कंबस्टर थ्रू कंप्रेसर में सेंड करते हैं और बाद में ये एग्जॉस्ट होती है एटमॉस्फेयर में ही. ओके. एंड क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन पावर प्लांट का क्या है? इन दिस टाइप ऑफ पावर प्लांट द मास ऑफ एयर इज कांस्टेंट, यानी कि एयर मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा और दूसरा कोई सुटेबल गैस हम एज अ मीडियम करके भी सर्कुलेट कर सकते हैं थ्रू द साइकिल ओवर एंड ओवर अगेन. एंड ये रिपीटेड फॉर्म में हम एक तो दूसरा गैस हम सुटेबल गैस यूज़ कर सकते हैं या एयर मास ऑफ द एयर इस अगर एयर का मास कांस्टेंट रखते हैं तो दैट इज़ वी यूज्ड एज अ वर्किंग मीडियम circulates through the cycle over and over again. Okay. Now let me see the open cycle gas turbine power plant and its characteristic. Gas turbines usually operate on an open cycle. Air at ambient condition is drawn into the compressor where its temperature and pressure are raised. The high pressure air proceeds into the combustion chamber where the fuel is burned at a constant pressure. The high temperature gases then enter the turbine where they expand to atmospheric pressure while producing power output. Some of the output power is used to drive the compressor. The exhaust gases leaving the turbine are thrown out, causing the cycle to be classified as an open cycle. यूजुअली गैस टर्बाइन जो ऑपरेट होता है वो ओपन साइकिल पे ऑपरेट होता है. नेचुरल एयर जो रहता है, नेचुरल टेम्परेचर एंड एम्बिएंट कंडीशन एयर की, वो एयर हम कंप्रेसर में से ड्रॉ करते हैं वेयर इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर आर रेज्ड. कंप्रेसर में आप फिगर में देखिए, फर्स्ट आपको दिख रहा है फ्रेश एयर. यहाँ से हम फ्रेश एयर कंप्रेसर में छोड़ते हैं, वहाँ टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है. हाई प्रेशर एयर प्रोसीड इनटू द कंबक्शन चेम्बर. फिर यहाँ जो कंप्रेसर में हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एयर जो रहती है वो हम प्रोसीड करेंगे कंबक्शन चेम्बर में. वहाँ साथ ही साथ हम फ्यूल भी ऐड कर रहे हैं और ये फ्यूल और हाई प्रेशर एयर की वजह से फ्यूल बर्न होगा एट अ कांस्टेंट प्रेशर. द हाई टेम्परेचर गैसेस देन एंटर टू द टर्बाइन. फिर जो इसका और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा कंबक्शन चेम्बर में और वो जो हाई प्रेशर टेम्परेचर एयर रहेगी या गैसेस रहेंगे वो टर्बाइन पे छोड़ा जाएगा वेयर दे एक्सपांड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर व्हाइल प्रोड्यूसिंग पावर आउटपुट. यहाँ पे वो स्टीम या वो गैसेस एक्सपांड हो जाएंगे और उसके वजह से जो टर्बाइन से ये रोटेट होना शुरू कर देगा
एंड आउटपुट पावर इज यूज टू ड्राइव द कंप्रेसर, यानी कि हाफ ऑफ द, यानी जो हमें आउटपुट मिल रहा है ये आउटपुट वाइल प्रोड्यूसिंग द आउटपुट पावर, और रिमेनिंग आउटपुट पावर इज यूज टू ड्राइव द कंप्रेसर। क्योंकि कंप्रेसर और टरबाइन ने कॉमन शाफ्ट पे माउंट किए हैं, तो जैसे टरबाइन के जो टरबाइन का जो रिमेनिंग पावर रहेगा ये हम ड्राइव को यानी ये यूज़ करेंगे कंप्रेसर ड्राइव करने के लिए। ओके, द एग्जॉस्ट गैसेस लीविंग द टरबाइन आर थ्रोन आउट कॉजिंग द साइकिल टू बी क्लासिफाइड एज अ ओपन साइकिल। फिर जो ये टरबाइन के ऊपर जो रिमेनिंग गैसेस रहेंगे वो रिमेनिंग गैसेस हम एग्जॉस्ट करेंगे। ओके, दैट इज़ द ओपन साइकिल गैस टरबाइन। यहाँ सिंपल आप सिर्फ अगर अपने ब्लॉक डायग्राम पे ध्यान देते हैं तो पूरा आपको ओपन साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट समझ में आएगा। नंबर 1, फ्रेश एयर एंटर करना है कंप्रेसर में टेम्परेचर बढ़ेगा और साथ ही साथ प्रेशर बढ़ेगा। फिर जो एयर का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ेगा वो एयर हम कंबक्शन चेम्बर में छोड़ेंगे, वहाँ साथ ही साथ फ्यूल भी ऐड होने वाला है। फिर फ्यूल प्लस हाई टेम्परेचर एयर के वजह से यानी फ्यूल बर्न हो जाएगा एट अ कांस्टेंट प्रेशर। फिर जो ये हाई प्रेशर गैसेस हम लोगों को मिलने वाली है वो हाई प्रेशर गैसेस टरबाइन पे छोड़ने के बाद टरबाइन रोटेट होना शुरू कर देगा, और जैसे टरबाइन रोटेट होगा वैसे हमारा आउटपुट प्रोड्यूस होगा। और जो रिमेनिंग कुछ इसका जो आउटपुट है ये कंप्रेसर ड्राइव करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी कि पूरा का पूरा आउटपुट हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते। उसका कुछ जो भाग है वो हम कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए यूज़ करते हैं। और अब टरबाइन पे जो गैसेस आ रहे हैं उसकी वजह से जो ब्लेड्स रोटेट हो रहे हैं और बाद में क्या हो रहा है आउटपुट मिल रहा है, बट जो ब्लेड पे हम गैस छोड़ रहे हैं उसका क्या होगा, उसे हम लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। इसके लिए हमने एग्जॉस्ट गैस का यूज़ किया है, दैट इज़ द ओपन साइकिल गैस टरबाइन इंजन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द closed cycle gas turbine power plant and its characteristic. The compression and expansion process remain the same, but the combustion process is replaced by constant pressure heat addition process from an external source. अभी जो हमारा क्लोज साइकिल गैस टरबाइन है यहाँ पे हमारी जो कंप्रेसर में फ्यूल को हम एयर हम कंप्रेसर में छोड़ते हैं, देन उसकी एक्सपांशन की प्रोसेस सेम है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर यूज़ किया है। अब एग्जॉस्ट प्रोसेस इज रिप्लेस्ड बाय अ कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस टू द एम्बिएंट एयर। यानी यहाँ पे क्या किया, कंप्रेसर में हमने क्या किया कि एयर एंटर होने के बाद वहाँ पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर प्रोड्यूस हुई, वो हमने हीट एक्सचेंजर में डाली और हीट एक्सचेंजर थ्रू फिर टरबाइन पे वो गैस छोड़ने वाला है हीट एक्सचेंजर, और वहाँ से फिर से जो हमारा टरबाइन के ऊपर हमने जो गैस छोड़ते थे वो उसका टरबाइन का आउटपुट की वजह से क्या होगा, आप हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हो, और सम ऑफ द आउटपुट वी यूज टू ड्राइव द कंप्रेसर। और जो रिमेनिंग जो गैस टरबाइन ब्लेड पे हम छोड़ते थे वो हम एग्जॉस्ट के द्वारा बाहर छोड़ते थे, इसीलिए हम लोग उसे ओपन साइकिल कहते थे। अब वो जो एग्जॉस्ट गैस हम बाहर छोड़ने वाले थे वो यहाँ पे फिर से हीट एक्सचेंजर को देंगे, यानी उसका हम रीयूज करने वाले हैं। दैट इज द क्लोज साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट। नाउ द साइट सिलेक्शन। Selection of site for gas power plant. Following factors are taken into account for deciding the site for the plant. First one is the availability of fuel. It should be easily available at reasonable price. हम यहाँ पे जो फ्यूल यूज़ करने वाले हैं
वो हमें इजीली रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल रहता है। देन सेकेंड वन इज़ द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी शुड बी इजीली अवेलेबल बाय रोड और रेल्स। ट्रांसमिशन फैसिलिटी भी हम लोग को, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी हम लोगों को इजीली अवेलेबल रहती है बाय रोड और रेलवे। In order to reduce transmission and distribution of electricity, the station should be planned at the load center। यानी कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम जो हम लॉसेस होते हैं वो अवॉइड करने के लिए हम लोगों को ये लोकेट करना है लोड सेंटर के बाजू में। टू लोकेट एट लोड सेंटर द लैंड रिक्वायर्ड शुड बी इजीली अवेलेबल एट लो कॉस्ट। इसके लिए कॉस्ट हमें इजीली अवेलेबल होती है एट लो कॉस्ट। दिस रिड्यूसेस कैपिटल कॉस्ट एंड रिड्यूसेस एनर्जी कॉस्ट। इसकी वजह से हम लोगों को लैंड अगर कम खर्चे में मिल गई तो इसकी वजह से कैपिटल कॉस्ट हमारा कम होगा और एनर्जी कॉस्ट भी कम होगा। द लोकेशन ऑफ प्लांट शाल बी अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया because the operation of plant is noisy and disturb the day-to-day activities of the people। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लोकेशन ऑफ द प्लांट शुड बी अवे फ्रॉम द पॉपुलेटेड एरिया के से दूर रहना चाहिए, बिकॉज इसके वजह से ऑपरेशन ऑफ द प्लांट इज नॉइज। इसका जो ऑपरेशन है इसके वजह से जो साउंड पोल्यूशन होता है इसके वजह से डे टू डे लाइफ पीपल की डिस्टर्ब हो सकती है। द प्लांट रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सो द क्वालिटी ऑफ लैंड soil shall withstand the vibration of working plant due to compressor and turbine operation। Now, which type of fuel be used in a gas turbine power plant? The precaution is taken not to damage the gas turbine blades by the use of fuels, so produce of combustion shall contain a minimum matter which will get deposited on turbine blades। Fuels may be in the form of solid, liquid or gas। Due to coal handling and ash disposal problems, generally coal is not suitable solid fuel to be used in gas turbine plant। फ्यूल हम सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ड्यू टू कोल हैंडलिंग एंड ऐश डिस्पोजल प्रॉब्लम की वजह से हम यहाँ पे कोल का यूज़ नहीं करेंगे। द अदर अल्टरनेटिव इज़ टू यूज़ लिक्विड फ्यूल। तो इसका अदर अल्टरनेटिव क्या है? लिक्विड फ्यूल। और विच टाइप ऑफ लिक्विड फ्यूल? तो पेट्रोलियम ऑयल, केरोसिन, गैस ऑयल, डीजल ऑयल, रेसिड्यूल ऑयल, ये इजीली हम लोगों को अवेलेबल रहते हैं। These are most suited liquid fuels to be used in gas turbine plant, but the limitation is due to their high cost। इसकी limitations क्या है कि पेट्रोल, डीजल और ये गैस ऑयल जो है इसकी जो कॉस्ट है ये ज़्यादा रहती है। So their use is limited। So mostly used fuels are natural gas। नेचुरल गैस कौन सा है? मीथेन, हैविंग अ हायर कैलोरीफिक वैल्यू। पेट्रोलियम फ्यूल्स आर ऑल्सो यूज्ड नाउअडेज। ओके, नाउ application। It is used in peak loads in steam and hydropower plant। It is used as a stationary standby power plant। It is a starting plant for driving auxiliaries in other plants। It can be used in parallel with tidal power plant। यानी कि जब हम लोगों को पिक लोड की डिमांड रहती है स्टीम या हाइड्रो पावर प्लांट के वक्त, तब हम डीजल पावर प्लांट का यूज़ कर सकते हैं। इसे हम स्टैंड बाय पावर प्लांट करके भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैंड बाय पावर प्लांट यानी कि जब हम पावर कट हो जाए तो इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। और कभी कोई प्लांट को हमें स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग ऑफ द प्लांट ड्राइविंग ऑक्सिलरीज करके इट इज़ अ स्टार्टिंग प्लांट फॉर ड्राइविंग ऑक्सिलरी इन अदर प्लांट। यानी कि ये स्टार्ट करने के लिए कोई भी अदर प्लांट स्टार्ट करने के लिए एज ए ड्राइविंग ऑक्सिलरीज हम ये
प्लांट यूज़ कर सकते हैं. इट कैन बी यूज इन पैरेलल विथ टाइडल पावर प्लांट. टाइडल पावर प्लांट के पैरेलली भी ये पावर प्लांट यूज़ किया जाता है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. I hope you understand all the points which we'll discuss in this session. Thank you very much.